Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि मैं आज आपको EDS 5 कंप्लीट बताने लगा हूँ, इसके टूल्स वगैरह के बारे में बताने लगा हूँ। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। कुछ लोगों को कहना है कि वीडियो उनको समझ नहीं आती। समझ इसलिए नहीं आती, आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये EDS 5 पड़ा हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था किस तरह इंस्टॉल करते हैं, ये इंस्टॉल करके मैंने दिखाया था। और ये अब रन करते हैं इसको। ये अब ये रजिस्टर वर्जन नहीं था तो, लेकिन ये जब सेव करते तो कीज़ नहीं मांगता। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इसका जो है मोनोग्राम है रेस वैली की तरफ से। EDS एडिटिंग फॉर द डिजिटल जनरेशंस। इसके बाद वो आगे कह रहा है कि जी फोल्डर कहाँ पे बनाएं। यहाँ पे वो हम फोल्डर बना लेते हैं लाइब्रेरी में, या जहाँ आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ से कंप्यूटर ओपन करता हूँ, C ड्राइव में मैं पार्टीशन बना देता हूँ। ये C ड्राइव मेरी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके के ऑप्शन के बाद यहाँ पे इसको न्यू पे जाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी फाइल नेम दे दें, जिस तरह M शफीक दे देते हैं, शफीक नेम देते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके बनने के बाद ये हमारी प्रोफाइल बन जाती है। प्रोफाइल बनने के बाद यहाँ से हम न्यू प्रोफाइल, ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट होगी। उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट, यहाँ पे कोई हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं पड़ा हुआ, अभी तक कोई प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं पड़ा हुआ। रीसेंट प्रोजेक्ट उन्होंने कहा है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे न्यू रीसेट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ से अपनी आउटपुट जो आपने रेजोल्यूशन देनी है वो आपने कौन सी देनी है और आपको मैक्सिमम कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो आप एक यूट्यूबर हैं तो फिर आपके लिए ये रेजोल्यूशन 1280 ज़रब 720 ये आपके लिए बेटर है। अगर आप हाई क्वालिटी पे एडिटिंग करना चाहते हैं 4K वीडियो जैसा कि, उसके लिए ये है। ये 10,000 पिक्सल है और ये 48,000 गीगा हॉर्स पावर है और 16 बिट पे है। चैनल 2 है इसकी इंफॉर्मेशन। ये AVC HD है और HD5 AVC इंट्रो 10% है। आपने नॉर्मल वीडियो एडिट करनी है जो कि हमारे लिए ये 9.7p ये ठीक रहेगी। और यहाँ से हम कर लेते हैं जी HD 50 पे। यहाँ से इसको हमने इधर कर लिया। इसके बाद आप कर देते ओके। इसके बाद ओके फिर कर देते। ये हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अगर हम दोबारा प्रोजेक्ट एक और बनाना चाहते हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि HD का हो, और ये बन गया दूसरा HD का प्रोजेक्ट। अब यहाँ से जब आपने ओपन करना है ना तो वहाँ से इस क्लिक करना है जो आपने प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में आपने फाइल बनाई है। सबसे पहले मेन बात जो वो है वो हमने सबसे पहले इसको छोटे प्रोजेक्ट में बनाना है, जैसे कि ये पड़ा हुआ है। और यहाँ से ये ले लेते हैं, ये वाला। स्टार्टिंग में आपने वर्क इस पे करना है और बाद में आपने चेंज कर देना जब वहाँ से सेव करना है। तो मैं आपको सारा मेथड बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अल्टीमेट का प्रोजेक्ट का नेम दे रही, यहाँ पे कोई भी दे दें, सम का दे दिया नाम। ओके कर देते हैं। तो ये अब मेरे पास जो है प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद ये इसमें काफ़ी फाइल्स वगैरह दी हुई हैं, सेटिंग वगैरह दी हुई हैं। यहाँ पे आता है इसका मोनोग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे EDS, इसमें विंडो मेन्यू, मूव, मिनिमाइज, लेआउट, ये जो ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं ये वाले, यहाँ से वही क्लिक करें। उसके बाद प्ले बार पे आ जाता है, यहाँ पे रिकॉर्ड मेन्यू पे आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद टूल्स आ जाते हैं। तो टूल्स में ये देता है EDS वॉच, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ये टोटल पाथ पे गए, यहाँ पे इसकी फाइल भी पड़ी हुई, वॉइस सब पे करते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है, ओके कर दिया। यहाँ पे इसके बाद आपने फाइल पे आना है, फाइल में न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हाँ फॉर एग्जांपल हमें प्रोजेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट बनाना पड़ जाता है और हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो बंद ना करे और न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर ले, उसके बाद हमारा पिछला प्रोजेक्ट भी वैसे रहे और न्यू प्रोजेक्ट भी बन जाए। तो हमने यहाँ पे न्यू Ctrl+N प्रेस करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है जी आप दोबारा कौन सा जो है प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं। ये वही थीम आ गया जो हमने पहले स्टार्टिंग में सेटिंग में किया था। उसके बाद इसको करते हैं ओके। तो ये देख रहे हैं रिसेंटली ये दोबारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया और यहाँ से दोबारा करते हैं जी सेव प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी यहाँ से सीक्वेंस ले लेते हैं, मैं आपको लेके दिखाता हूँ, या डिस्कटॉप पे पड़ा हुआ कोई भी चीज़, यहाँ पे ये पड़े हुए हैं लिंक ये, ठीक है, यहाँ इसको उठाया, यहाँ इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये पिक्चर आ गई, ये इसका सारा। हम यहाँ पे जो है ये फाइल्स कापी है, तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट को सेव किस तरह करते हैं, यहाँ पे वो फाइल में आपने जाना है, फाइल में जाने के बाद आपने Ctrl+S को दबाना है। जब इसको दबाएंगे तो ये हमारी स्पेस पूछेगा, सेव प्रोजेक्ट, ये हमारा नीचे ये देख लें सक्सेसफुली, ये आप नीचे देख रहे हैं सक्सेसफुली सेव्ड फाइल, ये हमारा प्रोजेक्ट अब सेव हो चुका है। उसके बाद नीचे जाते हैं जी फाइल पे, सेव हैज़ आ, मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट आप सेव करना चाहते हैं। क्लोज सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस बोलते हैं इनको, ये जो हमारी सीक्वेंस है ये सब हमारी सीक्वेंस है, लाइंस हैं। इसके बाद आप जाते हैं इंपोर्ट सीक्वेंस, यहाँ पे इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं और इसको इधर से भी कर सकते हैं। ओपन क्लिप, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कोई भी ओपन प्रोडक्ट है यहाँ से इसको उठाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम उठा सकते हैं इसको ओपन प्रोडक्ट, वो आप इधर से ही बाय इधर से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, वो कहता है जी हमने ये फॉर एग्जांपल हमने ये जो है प्रोडक्ट बना लिया है, प्रोडक्ट बना लिया, हम इसको सेव करना चाहते हैं, सेव एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट का मांगता है ये DLF, यहाँ से ये आपकी फ़ाइल सेव कर देगा, लेकिन नहीं, ये एक HTML करेगा सेव। हमने HTML में नहीं करनी, हमने AVI फाइल या MP4 फाइल में करनी है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पिक्चर वगैरह है तो फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं, उसको प्रिंट करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ही आप प्रिंट पे ऑप्शन पे जाके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको फाइल को क्लोज करना है तो आप एग्जिट पे जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडिट। एडिट पे हमको ज़्यादा कॉपी कट पेस्ट ये हमें काम आने वाला है नॉर्मल एडिटिंग के लिए, ठीक है। और इसके बाद सिलेक्ट ट्रैक, यहाँ से अगर कुछ सिलेक्ट करना है कोई भी चीज़ तो उसके लिए ये आपको लिए कामयाब रहेगा। इसके बाद आता है व्यू, शो ऑल पाथ। पाथ किसे कहते हैं, पाथ ये जो है इनको पाथ कहते हैं। हाइड ऑल प्लेट्स, एच को तो प्रेस करेंगे, ये जो प्लेट कौन सी होती है, ये वन प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट पड़ी हुई, इसको इसकी लैंग्वेज में प्लेट कहते हैं। उसके बाद टाइम विंडो, उसके बाद दोबारा फिर आ गई टाइम विंडो पे, ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो प्लेट है इसको ख़त्म करने के लिए बिन विंडो ये होती है, ये बिन विंडो होती है। उसके बाद इफेक्ट प्लेट, ये इफेक्ट प्लेट है, ये इफेक्ट प्लेट है, ये आप स्लाइड्स वगैरह मैं आप उसको बाद में रिव्यू करवाऊँगा आपको, पहले इधर बता दूँ आपको, ठीक है। उधर बाद ऑडियो मिक्सचर, यहाँ से आप अपनी ऑडियो आउटपुट इनपुट को सेट
कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी सिंगल मूड, नॉर्मल मिक्सिंग के लिए, डबल मूड हैवी मिक्सिंग के लिए, लेआउट, लेआउट तो आप सब समझते ही होंगे। उसके बाद आता है क्लिप, रिसेंटली क्लिप कलर बार, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कलर बार नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है जी एनेबल डिसेबल, वो से होता है जीरो से होता है। और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ है, ये आपके किसी काम के भी नहीं आने लगी, क्योंकि ये सारी ऑनलाइन है और ऑनलाइन ये प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा। मेकर, इनके बारे में आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ये मेकर चल रहा है ना हमारा, मेकर के बारे में, यहाँ से मैंने ये सॉन्ग उठाया, यहाँ से इतना क्लिप मुझे चाहिए, इतना क्लिप मुझे चाहिए, तो मैं इसको मेकर पे जाता हूँ, यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये इससे पीछे वाली जो लाइन है वो सारी सेव हो जाएगी। और यहाँ से दोबारा फिर मैं प्रेस कर देता हूँ, ये अब सारी लाइन जो है ये सिलेक्ट हो चुकी है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आउटपुट, ये इनपुट है, आउटपुट है, सेट में मार्क, यहाँ पे अपनी जो है सेट मार्क बनाने के लिए गो टू इन, इन आउट, जो ये प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं उनमें गो टू इन आउट करने के लिए होता है। डिलीट मेकर, ये ऑल पे है, ये क्रॉस पे है। ठीक है, उसके बाद मूड, ये मूड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन ये आप अगर आप हाई प्रायोरिटी पे काम करना चाहते हैं तो फिर ये आपको करेंगे काम। कैप्चर, F9 पे कैप्चर होता है जी, ये आप वीडियो ले लेते हैं, यहाँ पे कैप्चर करना है आपने किसी भी चीज़ को, तो F9 पे आप कैप्चर कर सकते हैं।